मूवी की शुरुआत में हम जिम हैरिसन को देखते हैं जो कि कुछ लोगों से बचकर भाग रहे थे और वो लोग हेलीकॉप्टर से उनका पीछा कर रहे थे और साथ ही में वो लोग डॉक्टर हैरिसन को जिंदा पकड़ना चाहते थे। तब डॉक्टर हैरिसन अपनी जान बचाने के लिए एक झरने में कूद जाते हैं और वो लोग वहाँ उन्हें चेक करने के बाद चले जाते हैं। और वहाँ से सीन आता है जहाँ शैली अपने बच्चे एडम को खिला रही थी। तब वो एक फ़ोटो देखकर रोने लगती है और हमें पता चलता है कि ये डॉक्टर हैरिसन की वाइफ है। तब वहाँ से सीन आता है 12 साल आगे, जहाँ एडम बड़ा हो गया था और वो अपनी क्लास में सो रहा था। तभी उसके बालों के पीछे टोनी च्युइंगम थूकता है और तब एडम घबरा कर उठता है, जिसके बाद वो टोनी की शिकायत टीचर से कर देता है। टीचर टोनी को प्रिंसिपल ऑफिस भेज देती है। तब टोनी एडम को धमकी देते हुए जाता है। जब एडम अपने बालों से वो च्युइंगम निकालने की कोशिश कर रहा था पर वो बहुत बुरी तरह से चिपक गई थी, तब एडम को काफ़ी गुस्सा आता है। तभी उसके जूते फट जाते हैं और उसके पैर बड़े होकर बाहर आ जाते हैं। वो ये सब देखकर काफ़ी शॉक होता है और तब वो अपने पैरों पर टॉयलेट पेपर लपेटकर बाहर जाता है। लोग उसके पीछे उसके शूज़ के बारे में बात कर रहे थे पर एडम को दूर खड़े लोगों की बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो काफ़ी घबरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी उसे टोनी और उसके दोस्त देख लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। एडम भागकर बास्केटबॉल कोर्ट में जाता है और तभी वहाँ टोनी और उसके दोस्त आकर उसको परेशान करने लगते हैं, उसे काफ़ी मारते हैं और उसके बैग को बास्केटबॉल हूप में फेंक देते हैं। तब वहाँ से सीन आता है जहाँ शैली उसके बाल काट देती है क्योंकि वो च्युइंगम निकल नहीं रही थी। जिसके बाद एडम ब्रश करता है और सोने चला जाता है और अगले दिन जब वो सोकर उठता है तो वो नीचे जाने लगता है। तभी उसकी नज़र मिरर पर पड़ती है और वो काफ़ी घबरा जाता है क्योंकि उसके बाल फिर से उतने ही बड़े हो गए थे जितने एक दिन पहले थे। वो भागकर अपने रूम में जाता है और अपने बाल खुद काट लेता है। वो काफ़ी अजीब लग रहा था इसलिए वो एक कैप पहनकर नीचे जाता है, जहाँ शैली वो कैप देखकर उदास हो जाती है और उसे बताती है कि ये उसके फादर की कैप है। तब वो भी काफ़ी उदास होता है और कैप उठाकर शैली को दे देता है पर उसके बाल अजीब लग रहे थे, इसीलिए शैली उसे वो कैप पहनकर स्कूल भेज देती है। और वहाँ से सीन शिफ्ट होता है हेयर को नाम की कंपनी पर, जिसका ऑनर वो आदमी था जो शुरुआत में डॉक्टर हैरिसन के पीछे पड़ा था। वो उस कंपनी में जानवरों के डीएनए से इंसानों के डीएनए से रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि जिन इंसानों के बाल नहीं हैं वो हैंड टू हैंड उनकी दवाई से बाल ग्रो कर सकें और उनकी कंपनी मालामाल हो जाए। पर उन्हें अभी तक कामयाबी नहीं मिली थी। और वहाँ से सीन आता है जहाँ एडम के स्कूल में उसका प्रिंसिपल टोनी और उसके दोस्तों को लड़ाई की वजह से सस्पेंड कर देता है और तब टोनी एडम को फिर से धमकी देते हुए जाता है। जिसके बाद एडम प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता है। तब उसका प्रिंसिपल उसे उसका बैग वापस करता है और उसे भी लड़ाई की वजह से सस्पेंड कर देता है और उसे कैप हटाने को बोलता है। पर जैसे ही वो कैप हटाता है तब वो देखता है कि उसके बाल फिर से पहले जैसे हो गए हैं। वहाँ से हमें दिखाया जाता है कि एडम अपने घर जा रहा था पर रास्ते में टोनी और उसके दोस्त फिर से उसे पकड़ लेते हैं। टोनी उसकी हैट उससे छीनकर फाड़ने लगता है और तब एडम उन्हें देख देख कर अपनी हैट छीनकर भागने लगता है और एक पार्क में चला जाता है। पर वो लोग उसका पीछा कर रहे थे, वो उसे घेर लेते हैं। वो लोग उसे मारने ही वाले थे कि एडम को गुस्सा आ जाता है और वो एक स्टंट परफॉर्म करता है, उन्हें मारकर वहाँ से भागने लगता है। वो भागता हुआ अपने घर में चला जाता है पर टोनी अभी भी उसके पीछे था। तब गुस्से में वो एडम के घर में एक पत्थर से उसकी विंडो का गिलास तोड़ देता है। तब एडम वो गिलास उठाने लगता है पर तभी उसकी नज़र एक सीक्रेट डोर पर जाती है और जब वो उसे खोलता है तो उसमें एक बॉक्स था जिसमें काफ़ी सारे लेटर्स थे। वो उन्हें पढ़ने लगता है और वहाँ से हमें दिखाया जाता है कि शैली अपने घर पर आ गई है। तब एडम उनसे लड़ाई करने लगता है क्योंकि वो लेटर उसके डैड के थे। एक लेटर उनमें से 2 हफ्ते पुराना था और उसकी मॉम ने उसे ये बताया था कि उनकी डेथ हो गई है। तब शैली उसे कुछ समझाने की कोशिश करती है पर वो रोता हुआ अपने रूम में चला जाता है और जाकर अपने बेड पर लेट जाता है। उसने एक पत्थर उस बॉक्स में से लिया था जिस पर उसके डैड का एड्रेस लिखा था। तब रात में वो अपने घर से कुछ सामान लेकर भाग जाता है पर रास्ते में बारिश होने लगती है, इसीलिए एडम एक ट्रक वाले से लिफ्ट मांगता है और उसे बताता है कि उसे रूट 89 पर जाना है। वो आदमी उसे लिफ्ट दे देता है और वहाँ से हमें दिखाया जाता है कि शैली को पता चल गया है कि वो अपने घर पर नहीं है। तब वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वहाँ से सीन आता है जहाँ एडम ट्रक वाले से एक लेटर बॉक्स के पास ट्रक रुकवाता है और वहीं उतर जाता है। पर वो पूरा इलाका बहुत बड़ा जंगल था। उस लेटर बॉक्स से एक गिलहरी लेटर लेकर जंगल के अंदर भाग जाती है और एडम उसका पीछा करता है। थोड़ी दूर उसे एक झाड़ी हिलती हुई दिखती है और वह एक पत्थर उस तरफ फेंकता है। तब उसे वहाँ से एक डरावनी आवाज़ आती है और वो वहाँ से भागने लगता है पर उसका बैग वहीं गिर जाता है और अचानक से उसका पैर एक बियर ट्रैप में फंसता है
और वो घायल होकर सड़क पर गिर जाता है। सामने से एक ट्रक आ रहा था, वो एडम को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ कोई आकर एडम को उठाकर एकदम से निकल जाता है। तब उस ट्रक का ड्राइवर डैशबोर्ड का कैमरा चेक करता है और उसे उसमें बिगफुट दिखता है। जिसके बाद वो पास के एक पीसीओ से एक कंपनी में फ़ोन करता है जो बिगफुट को ढूंढ रहे थे। वो हेयर को कंपनी ही थी। तब डॉक्टर ब्लिंक्सली वहाँ के ऑनर को उस बिगफुट की फ़ोटो दिखाते हैं जिसमें एडम भी था। तब वो पूछता है कि ये फ़ोटो किसने खींची है और वहाँ से सीन आता है उसी ड्राइवर पर, जिसे हेयर को कंपनी के कुछ लोग आकर उसे उसी जगह ले जाते हैं जहाँ उसने वो फ़ोटो ली थी। तब थोड़ा ढूंढने पर उन्हें वहाँ एडम का बैग मिल जाता है जिसमें उसका एड्रेस लिखा था। वहाँ से हम देखते हैं कि हेयर को कंपनी के लोग एडम के घर में घुसकर चेकिंग करने लग जाते हैं और उन्हें वो लेटर्स मिल जाते हैं। पर शैली वहाँ नहीं थी, वो अपनी कार से कहीं जा रही थी कि तभी रास्ते में हेयर को कंपनी के लोग उसे भी पकड़ लेते हैं। तब हमें दिखाया जाता है कि एडम की आंख खुलती है और उसके सामने बिगफुट था। वो घबरा जाता है पर बिगफुट उसे बताता है कि वो जिम हैरिसन है। पहले तो एडम उसकी बात पर यकीन नहीं करता, पर बाद में उसे बिगफुट काफ़ी प्रूफ दिखाता है और बताता है कि मुझे हेयर को कंपनी ने पकड़ लिया था और वो मुझ पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, इसीलिए तुम दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा। तब एडम अपने साथ हो रही अजीब चीज़ों के बारे में जिम को बताता है। जिम उसे बताता है कि ये सारी चीज़ें पूर्वजों की देन है और तब एडम को लगता है कि वो भी एक बिगफुट बन जाएगा। पर जिम बोलता है कि तुम अलग हो क्योंकि मुझे तुम्हारी उम्र में अपनी पूरी बॉडी पर वैक्स करना पड़ता था। जिसके बाद वो उसे बताता है कि बिगफुट होने के काफ़ी फ़ायदे हैं, जैसे कि तुम किसी के घाव को ठीक कर सकते हो। और तब जिम एडम को बाहर ले जाता है और उसे कॉन्सेंट्रेट रहने को बोलकर उसकी पावर्स कंट्रोल करना सीखता है, जैसे कि वो काफ़ी दूर की चीज़ों की आवाज़ सुनकर उन्हें महसूस कर सकता था, बहुत तेज भाग सकता था और लास्ट में वो उसे जानवरों से बात करना सिखाता है और उसे अपने दोस्त ट्रैपर से मिलवाता है जो रकून था और उसकी वाइफ बीचा से भी। ये सब एडम को काफ़ी कूल लगता है। एडम जंगल देखने लगता है और तब जिम उसे एक विल्बर से मिलवाता है जो एक बियर था और जिम का काफ़ी अच्छा दोस्त था। तभी वहाँ टीना आती है और बताती है कि मैंने कुछ हंटर्स को देखा है। विल्बर अपनी एक्टिंग से उन हंटर्स को भगाता है जो काफ़ी फनी सीन था, सब खुश होते हैं। जिसके बाद एडम और जिम साथ में काफ़ी इंजॉय करते हैं। तब एडम जिम से वापस चलने को बोलता है पर वो बताता है कि मैं सालों पहले अपने हेयर्स पर रिसर्च कर रहा था और मुझ में एक स्पेशल डीएनए मिला, पर किसी तरह हेयर को इस बारे में पता चल गया और पहले उन्होंने मुझे हायर करने की कोशिश की। जब मैंने मना किया तब उन्होंने मेरी लैब बंद करवा दी और मेरी रिसर्च चुरा ली। तब मुझे अलग होना पड़ा ताकि तुम सेफ रहो, और अगर उसे पता चला कि मैं जिंदा हूँ तब वो मुझे पाने के लिए कुछ भी करेगा। तब सीन आता है जहाँ शैली को वो पकड़कर ऑनर के पास ले आए थे। अब ऑनर शैली को जिम की फोटो दिखाकर बोलता है कि बताओ कहाँ है वो, पर शैली ऐसे दिखाती है कि उसे कुछ नहीं पता। तब ट्रैपर और वीचा वहीं थे। वो एडम का मिसिंग पोस्टर और ऑनर के द्वारा शैली को किडनैप होते देख लेते हैं। जाकर ये सारी चीजें जिम और एडम को बता देते हैं। तभी उन्हें अपनी पावर से एहसास होता है कि गार्ड्स उनके घर के नजदीक ही हैं। जिम परेशान होने लगता है, इसलिए एडम अकेले ही गार्ड्स के पास जाकर उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। तब वो गार्ड्स उसे लेकर एक गाड़ी में लॉक कर देते हैं। वहीं शैली भी थी। तब एडम बोलता है कि डैड एक गुफा में छुपे हैं। ऑनर उस बात को सुनकर उस गुफा के पास जाता है, पर वो जगह एक वाटर गीजर निकलती है। तब ऑनर को काफी गुस्सा आता है और वो एडम को अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाता है और शैली को गार्ड्स के साथ घर भेज देता है। जिसके बाद वो एडम से जिम के बारे में पूछने लगता है, पर एडम कुछ भी नहीं बताता। तब गुस्से में आकर वो जंगल में आग लगवा देता है और अपनी गाड़ी से निकाल कर एडम को उसमें लॉक करके आग में फेंक देता है। गाड़ी जाकर पेड़ से टकराती है और उसमें आग लग जाती है। तब एडम बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर वो धुएं की वजह से बेहोश हो जाता है। जिम वहाँ पर आता है और उसे वहाँ से निकालता है, पर तभी ऑनर उसके ऊपर भाले से हमला करता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ विल्बर आता है। वो एडम को तो बचा लेता है, पर वो लोग जिम को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। एडम उन सबसे जिम को बचाने के लिए हेल्प मांगता है। पहले तो सब मना करते हैं, पर तब एडम के समझाने पर वो लोग मान जाते हैं। और वहाँ से सीन आता है हेयर को में, जहाँ ब्लिंक्सली उसके बाल को देखकर काफ़ी खुश होता है और जिम पर एक्सपेरिमेंट करने लगता है। तभी जिम होश में आता है और छूटने की कोशिश करता है। तब ऑनर उसको धमकाता है कि अगर उसने भागने की कोशिश करी तो वो उसके परिवार को मार देगा। जिम वहाँ रुकने को तैयार हो जाता है और वहाँ से सीन आता है जहाँ एडम और बाकी जानवर लैब की एक गाड़ी से लैब पर जाने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि ब्लिंक्सली ने दवाई बना ली है और जब वो उसे टेस्ट करता है तब वो काम करती है, पर उससे काफ़ी लंबे बाल आ जाते थे। और तब वो गाड़ी लैब में पहुंच जाती है और सारे अंदर चले जाते हैं। एडम पहले पावर से
सब ऑब्जर्व करता है और बाद में वो वुडपैकर को सारे सीसीटीवी तोड़ने को बोलता है। वुडपैकर ऐसा ही करता है और वो लोग छुपते छुपाते किसी तरह ऑब्जर्वेशन रूम में पहुंच जाते हैं। पर तभी सिक्योरिटी को भी पता चल जाता है कि कोई गड़बड़ है, इसीलिए वो ऑब्जर्वेशन रूम में आने लगते हैं। तब एडम अपने जिम को देखता है जो ऊपर था और तभी उनके रूम के बाहर काफ़ी सारे गार्ड्स आ जाते हैं। सब अपने हिसाब से जल्दी जल्दी हथियार लेते हैं और बाहर जाकर सब गार्ड्स को मार देते हैं। पर तभी वहाँ और गार्ड्स आ जाते हैं, वो सभी जानवरों को बंदी बना लेते हैं। पर विल्बर इस बार भी एडम को बचाकर जिम वाले रूम में ले जाने लगता है। तब वो एडम को ऊपर जाने को बोलता है और सारे गार्ड से लड़ने लगता है। तब एडम वहाँ से फुल स्पीड में भागता हुआ गार्ड्स को मारते हुए ऊपर पहुँचता है और दरवाज़ा खोलता है। तभी एक गार्ड उसे पकड़ लेता है। तब विल्बर गिलहरी को उसकी तरफ फेंकता है जिसके पास टीजर गन थी और तब एडम तो छूट जाता है। पर विल्बर को काफ़ी भाले लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। एडम टाइम वेस्ट नहीं करता और भागता हुआ जिम के पास जाता है और उसे फ्री होकर चलने के लिए बोलता है। पर जिम धमकी की वजह से जाने से मना कर देता है और तभी वहाँ ऑनर आता है और बोलता है कि हम पार्टनर्स हैं। जिसके बाद वो अपने गार्ड्स के साथ एडम को बाहर ले जाने लगता है। तभी एडम देखता है कि उसके सभी दोस्तों को पिंजरे में बंद करा हुआ है और तब वो एक प्लान सोचता है। जैसे ही वो लोग एक रूम में पहुंचते हैं तब एडम वहाँ फायर अलार्म बजाकर वहाँ से भाग जाता है और दरवाजे अलार्म की वजह से नहीं खुलते। तब ऑनर सिक्योरिटी को कॉल करके अलार्म बंद करने को बोलता है, पर सिक्योरिटी इसकी पूरी बात नहीं सुन पाती और वो बाकी सारे अलार्म भी चालू कर देते हैं। तब सारे गार्ड्स ऑनर को लेकर लैब से बाहर भागने लगते हैं। एडम जाकर अपने दोस्तों को फ्री करता है, जिसके बाद वो फिर से जिम के पास जाता है, पर जिम इस बार उसे जाने से मना कर देता है। तब एडम बोलता है कि मैं उन्हें बता दूंगा कि मैं आपकी तरह हूँ। जिम उसे ऐसा करने से मना करता है, पर जब वो नहीं मानता तब जिम उसके साथ जाने लगता है और वहाँ से सीन आता है जहाँ शैली बहुत परेशान थी और तब उसके घर में जो गार्ड्स थे वो एडम के रूम में जाते हैं, जहाँ उन्हें एडम के कटे हुए बाल मिलते हैं जो अभी भी बढ़ रहे थे। तब वो ऑनर को बता देते हैं कि एडम भी एक बिगफुट है। तब शैली एक गार्ड को तो मार देती है पर दूसरा उसे पकड़ लेता है और वहाँ से सीन आता है लैब में जहाँ सब बाहर आ गए थे। तब एडम और जिम मिलकर एक रूम में जाते हैं और वहाँ जहरीली गैस लीक कर देते हैं ताकि लैब खत्म हो जाए। जिसके बाद वो किसी तरह वेंटिलेशन पाइप से बाहर निकलते हैं, पर वो जब बाहर निकलते हैं तब देखते हैं कि वो काफ़ी ऊंचाई पर हैं। एडम और जिम वहाँ के पाइप्स को जिप लाइन्स की तरह यूज़ करके नीचे जाते हैं, पर नीचे ऑनर और उसके गार्ड्स खड़े थे और वो फिर से जिम और एडम को घेर लेते हैं। तभी वहाँ गार्ड शैली को लेकर आता है। तब ऑनर जिम के भाला मारता है और उसे खाई में फेंक देता है क्योंकि उसे अब एडम चाहिए था, क्योंकि उसका डीएनए ज़्यादा परफेक्ट था। एडम को काफ़ी गुस्सा आता है, वो अपनी जेब से एक फ्लेयर गन निकालकर हवा में फायर करता है और वो फायर लैब में गिर जाती है और पूरी लैब डिस्ट्रॉय हो जाती है। तब ये देखकर ऑनर काफ़ी गुस्से में आ जाता है, पर वो जिस ब्रिज पर खड़े थे वो भी डिस्ट्रॉय होने लगता है और तब एडम जल्दी से नीचे जाने लगता है, साथ ही ऑनर भी नीचे गिर जाता है। तब एडम जल्दी से जिम को ढूंढ लेता है, पर जिम की हालत काफ़ी ख़राब थी। तब एडम को हीलिंग टच के बारे में याद आता है और वो पूरी कंसंट्रेशन से उसकी मदद से जिम को सही कर देता है। पर तभी वहाँ ऑनर एक गन लेकर आ जाता है और वो फिर से उन्हें मारने ही वाला था कि तभी वहाँ शैली आकर उसे बेहोश कर देती है और सब बहुत खुश हो जाते हैं। तब वहाँ से सीन आता है जहाँ अब एडम के घर में ही सारे जानवर रहते हैं और जिम वहाँ कुकिंग कर रहा था। तब एडम खुश होकर स्कूल जाता है, पर इस बार भी उसे टोनी फिर से घेर लेता है, पर इस बार वो जानवर एडम की मदद करते हैं और टोनी दुम दबाकर भाग जाता है। जिसके बाद एडम एक लड़की के साथ उसे अपनी स्टोरी बताते हुए स्कूल जाता है और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताना और चैनल पर न्यू होते तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ज़रूर से मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।